क़यामत खुद बताएगी क्यों ज़रूरी थी। सगे बाप ने बेटी की इज्जत को किया तार तार। कि मैं धमकी देता था, मेरी मम्मा कहता कि तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी पापा बोलो। मैंने पापा कह के बुलाया उसको। मुझे क्या पता था ये इतनी घिनौनी हरकत करेगा मेरे साथ। 4 मरतबा की है। आप चीखी चलाई, कुछ चीखों पुकार नहीं किया? चीखो पुकार आप खुद भी दे सकते हैं कि ये इतना बाजार के अंदर घर है कि ऊपर से आवाज भी, तीसरी मंजिल से आवाज कहीं भी नहीं जाएगी। शायद मामा का घर बसाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया था कि मैं मेरी मम्मा का घर बस जाए वही ठीक है। मेरी इज्जत फिर भी चलो कोई नहीं, इसीलिए फिर मैंने मम्मा की इज्जत बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, क़यामत खुद बताएगी क्यों ज़रूरी थी। सगे बाप ने बेटी की इज्जत को किया तार तार। 1.5 साल अपनी बेटी को हम बिस्तरी के लिए मनाता रहा और 1.5 साल बाद आखिरकार वो कामयाब हो गया। 4 मरतबा उसने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। घर में रहते हुए अपनी सगी बेटी के साथ कौन बाप करता है ऐसे? आखिर दरिंदा सिर्फ इंसान ही था। मैं इंसान तो कह नहीं सकता, दरिंदा ही था जो अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर गया। आइए उस माँ से और उस लाचार बेटी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में और कितनी देर से ये ज्यादती कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि क्या बेटी का सगा बाप था? नहीं, सतेला बाप था। सुतेला बाप था? जी। कितनी देर से बेटी के साथ ज्यादती होती है? 1.5 साल से। 1.5 साल से ज्यादती जी कर रहा था? जी। आपको पता ही नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं पता चला था। कहाँ थी आप? मैं इधर घर में ही थी, कभी अम्मी के पास चली जाती, सब्जी वगैरह लेने जाती थी, वो घर में ही होता था। ये मेरी बेटी घर में ही रहती थी। जब मुझे शक हुआ था मैं अपनी बेटी से पूछती थी, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे शक होता था, वो इसको धमकाता था, डराता था, ऐसे करता था, इसलिए मुझे नहीं बताया। जब उसने ज़्यादा टॉर्चर किया है तो फिर इसने मुझे बताया। तो जब इसने मुझे बताया मैं उसके पहले किस तरह टॉर्चर करता था? पहले इसको वैसे ऐसे छेड़ता था, मसलन गंदी नज़र रखी हुई थी। अब मुझे इसने सारी बात बताई, जैसे भी हुई है उसके साथ 1.5 साल से मुझे अब इसने बताया। तो जब मुझे इसने बताया, मैंने उसके घर वालों को, फैमिली वालों को, सबको बताया। मैंने सबको कहा ये बात हुई, तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसकी फैमिली ने ये कहा है आप जो काम होने वाला था वो तो क्या हो, अब जो भी आप थाने जाओगे, कचहरी जाओगे, आपकी सुनी नहीं जाएगी। उल्टा वो मुझे धमकियां लगाते रहे अगर आपने ये कदम उठाया। उसकी फैमिली अभी भी उसका साथ दे रही है? जी, अभी भी उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ ही है। ऊपर से मुझे बदनाम कर रहा है घर में। वो मेरे रिश्तेदारों को सारों को फ़ोन करके ये कह रहा है ये 2 नंबर थी, ये ऐसी थी, ऐसी थी। ऊपर से मुझे बदनाम कर रहा है। फिर मुझे जब इसने बताया, मैं थाने गई हूँ, मैं रिपोर्ट लिखाई है। उधर थानेदार को कहा मैंने, वो पकड़ के कल 9 बजे का ले गया है। उसको पकड़ के ले गया है तो मुझे थानेदार ने कहा ये इसको साथ लेके आए। मैं उधर साथ लेके गई हूँ। तकरीबन आज के 11 बजे तक हम उधर बैठे रहे हैं। आगे से वो टॉर्चर थानेदार करता था, नहीं आप सुलह कर ले, आप झूठ मार रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो उनके साथ मिला हुआ था, उन्होंने पैसे वगैरह दे के उनको खरीद लिया था। थानेदार भी टॉर्चर करता था? जी, वो भी धमकियाँ लगाता था, आप झूठ बोल रही है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता, आप सुलह कर ले। थाना कौन सा लगता है आपको? फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया? जी। कौन सा इलाका है? ये वाल्टन। वाल्टन का जी, इलाका? फैक्ट्री एरिया था? जी। बहुत बड़ा इंकशाफ कर रही है। जी यहाँ पे आप पे एक्शन भी हो सकता है झूठ बोले। जी, ऐसे ही है। आइए नाजरीन उस लड़की की तरफ चलते हैं जिसके साथ ज्यादती हुई, ज्यादती का निशाना बनाया गया सगे बाप की तरफ से। मुझे बताइएगा कि आपको जब शुरू में आपके सगे बाप ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? यही कि मैं धमकी देता था, मेरी मम्मा कहता कि तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने उनके बड़े भाई को भी एक मतलब बताया था, मैं सीढ़ियों में बैठ के रो रही थी। उनके भाई को भी बताया था, उनके भाई ने भी यही मुझे धमकी दी थी कि मैं आपको मार डालूंगा, ठीक है, तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हारी मम्मा का भी तलाक दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताती, मेरे ये जुल्म ना करना, मतलब मेरी मम्मा को तलाक ना दिलवाना और ना ही ये मुझे घर से बाहर निकालना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, जब पहली मर्तबा उन्होंने कुछ छेड़ा आपको, क्या हरकत की थी? यही कि उन्होंने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी पापा बोलो। मैंने पापा कह के बुलाया उसको। मुझे क्या पता था ये इतनी घिनौनी हरकत करेगा मेरे साथ। पापा कह के बुलाया, फिर क्या किया? यही कि उन्होंने कहा कि तुम ना मेरे साथ हम बिस्तरी में चलो। मैं कहा पागल हो गए क्या, आपका दिमाग खराब हो गया है? कहते कि मैंने शराब पी हुई है। मान कैसे? मैं यही कि उन्होंने धमकी दी थी कि यही कि मैं तुम्हारी मम्मा को घर से बाहर निकालूंगी, तलाक दे दूंगी। तुम्हारी मम्मा दर बदर कितने बार आपके साथ आपके सगे बाप ने ज्यादती की? 4 मरतबा की है। आप चीखी चलाई, कुछ चीखों पुकार नहीं किया? चीखो पुकार आप खुद भी दे सकते हैं कि ये इतना बाजार के अंदर घर है कि ऊपर से आवाज भी, तीसरी मंजिल से आवाज कहीं भी नहीं जाएगी। मोहल्ला को बता सकती थी, आपके साथ आपकी मामा थी, उनको बता सकती थी, आपने आखिर चीखा क्यों नहीं?
यही कि ऊपर से कहीं आवाज नहीं, अगर चीखे भी चलाए ना तो फिर भी आवाज नहीं आती। अगर मैं नीचे भी आऊँ तो मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। वो कहते कि नहीं ये बड़ी लड़की है कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। मेरी मम्मा हद तक है, मेरी मम्मा के साथ भी नहीं मुझे जाने देते थे। अच्छा, जब ज्यादती कर ली आपके बाप ने आपके साथ, तो उसके बाद क्या कहा? यही कि कहते कि अगर तुम अपनी मम्मा को बताओगे तो तुम्हारी मम्मा को उसी टाइम मैं तलाक दे दूंगा, और तुम लोग की जो जगह है मतलब हमने अपने नाम लगवाई हुई है ना वो भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और जो क्या हम मतलब जगह ली हुई है हमने वो मेरी मम्मा किस्तें दे रही है इस टाइम, तो कहता वो भी मेरी है किस्तें और मतलब जगह मेरी है। उसके बाद यही धमकी देता रहा, मुझसे धमकी देता रहा कि तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा और तुम लोगों को मार के फेंक दूंगा मैं। सगा बाप है, कैसे कर सकते हैं आपके साथ ज्यादती? आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहेंगी आप? मेरी अपील है कि मरियम नवाज, अगर आपकी कोई बेटी होती, आपकी बेटी के साथ इस तरह होता कि आप चुप बैठती, आप भी उसको इंसाफ ही दिलवाती। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मतलब दी जाए मेरे पापा को, जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। अच्छा, जब आपके साथ ज्यादती करते थे तो आप आपके घर वाले बाकी किधर होते? बाकी घर दादो मतलब अपनी बेटी की तरफ चले जाते थे, नीचे अपने मतलब मस्त माहौल में जी रहे होते थे कि उनको कोई खबर ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं। ऊपर वाला मेरे पापा दरवाजा बंद कर लेता था और नीचे कोई आवाज तक नहीं जाती थी, चीखा चलाए भी ना तो नहीं आवाज जाती थी, कोई चीखता भी था, आवाज नहीं जाती थी? नहीं जाती थी। अच्छा, पहली मर्तबा तो हो गया कि आपके साथ जबरदस्ती कर दी, दूसरी मर्तबा फिर आप आराम से मान गई उनके साथ? आराम से वही उन्होंने धमकियां दी थी मुझे कि मेरा भाई भी एक है ना, मेरे आप भाई अपनी अम्मा को तलाक होने देती, इज्जत बचा लेती? इज्जत मामा का घर बसाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया था कि मैं मेरी मम्मा का घर बस जाए वही ठीक है। मेरी इज्जत फिर भी चलो कोई नहीं, इसीलिए फिर मैंने मम्मा की इज्जत बचाने के लिए अपनी मम्मा का घर बसा। उम्र कितने साल? 17 साल। 17 साल की उम्र में आपके साथ 4 बार ज्यादती हो गई है। बताएं जी, आपका घर बसाने के लिए उन्होंने इस तरह 4 बार एक दरिंदे के हाथों हम बिस्तर के बिस्तर पे आ गई हैं, बिस्तर गर्म कर दिया अपने ही बाप का। जी मुझे कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, इसको जब पहली दफ़ा किया था ना, जब मुझे उस वक्त इसको बताना चाहिए था। ठीक है, ऐसे बंदे को तो सज़ा कड़ी तो कड़ी मिलनी चाहिए। और मुझे तो ये है सबसे दरख्वास्त, ऐसे अबले तो तेले बाप से शादी ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर बच्चे हैं तो शादी ना करें, किसी से कोई सक्का बाप भी नहीं अपना बनता। अपने बच्चों को खुद अपनी छाँव में रखे और उसकी खुद ख्याल करे, किसी बंदे पे भरोसा ना करें। अब मेरे साथ हुआ है, कल को आपके भी साथ होगा। आप भी अपने घर से नज़र रखें और अपनी खुद हिफाजत करें। कितनी बेटियां? मेरी 2 बेटियां हैं। इससे बड़ी है छोटी? वो जो 7 साल की बेटी है वो सके बाप है, वो उसके। उसका सगा बाप है? जी उसका सका बाप है। बाप बाप ही होता है, सगा हो या सुतेला, लेकिन बाप तो सर का ताज होते हैं ना। तो इनको इज्जत देने की बजाय आपकी इज्जत को तार तार कर दी। जी ऐसे ही है। वो अगर इंसान होता तो वो ऐसे क्यों करता? अगर उसके इंसानियत होती तो ऐसे क्यों करता? वो एक दरिंदा, एक गाली है, उसको कितनी भी सजा मिली जाए मैं कहती हूँ कम है। अब वो उन्होंने मेरे फैमिली ने, उसकी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया है, धक्के मार के ताला लगा के आप अब वो फरार हो गए हैं। फैमिली ने घर से भी निकाल दिया? जी घर से भी निकाल दिया। अब अब तो आपका अपना था। हाँ मेरे ससुराल का था घर है। तो अब उन्होंने धक्के मार के हमें बाई निकालते, 2 मेरी बेटियां, एक मैं खुद हूँ। मैं अब मेन पे बाई रोड पे बैठी हुई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अब वो फरार हो गए हैं हमें घर से बाई निकाल के, और कहते थे अगर जो आपने वो जो उधर एप्लीकेशन दी है वो उठा ले, अगर नहीं उठाएंगे तो मारने की धमकियां दे रहे हैं। आप किसी थाने में जाती हैं, कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं, आप उनके ऊपर FIR करवाती हैं, कोई पर्चा कटवाती हैं, आप अपनी बेटी को साथ लेके जाती हैं? जी मैंने बेटी को साथ लेके गई हैं, वो भी पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ऊपर से वो हमें पुलिस वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं। आप सुलह कर लें, आप ऐसे कर लें, आपने झूठ बोला है, ये किया है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोला, ये जो भी बात है सच है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन देख सकते हैं, एक बेटी के साथ बाप ने ज्यादती कर दी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़यात जब रूनुमा होंगे तो अल्लाह का अज़ाब क्यों ना आएगा। पाकिस्तान में एक बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज्यादती कर डाली है। 1 साल में 4 मरतबा उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उसकी माँ और बेटी जो हमारे साथ मुखातिब थी, हमारे साथ रो रो के दुआइयाँ दे रही हैं कि इनको इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हैं ये कि मरियम नवाज साहिबा आप भी एक औरत हैं, औरत का दुख औरत ही समझ सकती है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।